आरसीबी का शानदार सीजन जा रहा है इस बार। और आप देखिए कि अपने घर में 5 में 4 बेंगलोर में, 2 में 2 रायपुर में, यानी 7 में 6 मैच जीतकर ये टीम काफी तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ केकेआर की इस हार ने कहीं ना कहीं उनके प्लेऑफ को काफी तगड़ा झटका दिया है। करेंगे इन सब की बात। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में। और हमारे साथ इस मैच के रिव्यू के लिए मौजूद है अंबती रायडू। अंबती, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। एक विराट पारी देखने को मिली, 2 बैक टू बैक 0 और फिर एक बड़ी पारी, शतकीय पारी। मतलब अब ऐसा लग रहा है कि शायद विराट, पुराने वाले विराट हो चुके हैं और ये टीम जहां पर छोड़ा था पिछला सीजन वहीं पर आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, क्योंकि आप अगर देखेंगे उनको चेस बहुत मज़ा आता है। और ऐसे पिच के ऊपर जिधर बाउंड्री की ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब 4 रन की ज़्यादा ज़रूरत है, वो शॉट्स की ज़्यादा ज़रूरत है, गैप्स की ज़्यादा ज़रूरत है, तो मुझे लगता है कि ऐसे पिच के ऊपर विराट तो बेहतर ही खेलेंगे। और केकेआर का बॉलिंग भी ज़्यादा कुछ खास नहीं था मेरे हिसाब से। पहले थोड़ा स्विंग देखने को मिला है एक आध ओवर में, बट उसके बाद त्यागी को छोड़ के, थोड़ा बहुत नारायण को छोड़ के मुझे नहीं लगता है कि सही बॉलिंग डाले हैं, बहुत रूम दिए हैं। और वैसा अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर आज ऑन साइड प्रेफर किए, स्पेशली मिड विकेट के तरफ से बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज लगाए, तो मेरे को लगता है फील्ड प्लेसमेंट भी थोड़ा बेहतर हो सकती थी उनके खिलाफ। बट ऑल इन ऑल बहुत ज़बरदस्त पारी थी। बिल्कुल। और कोहली की बात करें तो इस सीजन 400 प्लस रन हो गए, 12वीं बार ऐसा हुआ। इनफैक्ट 500 के करीब पहुंच चुके हैं वो, और साथ ही साथ 14,000 T20 में भी वो पूरे कर लिए, यानी रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनता जा रहा है। बट शायद थोड़ी सी मदद कर दी केकेआर के फील्डर्स ने भी। 21 रन पर कैच छुड़ा कोहली का, और एक पडिक्कल का भी आपने जीवनदान दे दिया। देखो, कैचेस तो बहुत छूट रहे हैं इस IPL में, बट मुझे लगता है कि वो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि कोहली जैसा बल्लेबाज को अगर आप चेस सेटअप करने दोगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। और भी डिसेंट पारी खेले हैं, और वो पार्टनरशिप बहुत क्रूशियल था मैच सेटअप करने के लिए। और मुझे लगता है कि आरसीबी बहुत अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहा है। अगर थोड़ा भी डिसेंट बैटिंग विकेट मिल जाता है तो इनका टॉप ऑर्डर बहुत रन मारते हैं और मैच आराम से जिताते हैं। स्पेशली पाटीदार का भी रोल बहुत महत्वपूर्ण रहता है। बिल्कुल। और भले इस मैच में ज़्यादा रन वो नहीं बना पाए, 11 रन पर आउट हुए, लेकिन एक अच्छा उन्होंने स्टार्ट देने की कोशिश भी ज़रूर की थी। एक बाउंसर कार्तिक त्यागी का उनको लगा था। पर अगर देखें अंबती, केकेआर की तरफ हम आए तो क्या केकेआर से कहीं पर पावर प्ले में जो 2 ओवर भुवी ने डाला, 1 ओवर जॉश हेजलवुड ने डाला, वो 3 ओवर बड़ा तगड़ा गया, वहीं पर मैच थोड़ा सा उनके पकड़ से, या यूं कहें कि जो एक अच्छी शुरुआत हो सकती थी वहां पर वो पीछे रह गए। थोड़ा मुश्किल था क्योंकि विकेट कवर्स के नीचे था बहुत समय तक, फिर बॉल भी हिल रही थी। तो मुझे लगता है कि पहले 3-4 ओवर का जो फासला था उसको पार करना ज़रूरी था दोनों बल्लेबाज को। बट उसके बीच में फिन एलन का विकेट जब गिर गया था, थोड़ा मोमेंटम का लॉस हो गया। तो मुझे लगता है कि उस कारण एक 15 से 20 रन कम बने इस पिच के ऊपर, तो उस वजह से थोड़ा मुश्किल हो गया था। वही डिफरेंस था मैच में। और रघुवंशी की पारी, भले ही वो अपनी टीम को जीत ना दिला पाए, लेकिन आज 150 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से रन, जो उन पर सवाल उठते रहते हैं कि उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा सा धीमा रहता है, आज एक अच्छी पारी देखने को मिली उनसे। बहुत कंट्रोल्ड पारी थी और बहुत क्लास पारी थी, क्योंकि टाइमिंग का बहुत इस्तेमाल किया उन्होंने। और स्पेशली स्क्वायर ऑफ द विकेट जो कट शॉट्स थे या पुल शॉट्स थे, तो बहुत बेहतरीन अंदाज में वो शॉट्स लगाए। और स्पिनर के खिलाफ तो बहुत अच्छा खेलते ही है। और एक स्पेशल शॉट जो कवर्स के ऊपर से छक्का जड़े थे, बहुत ही बेहतरीन शॉट था वो। और ऐसा लगता है कि ये युवा खिलाड़ी बहुत इम्प्रूव होते जा रहे हैं दिन पर दिन। तो मुझे लगता है कि अच्छा फ्यूचर है उनका। और आगे जाके थोड़ा जब पावर हिटिंग और बेहतर हो जाएगा तो फिर और मैच विनिंग पारियां उनके बैट से देखने को मिलेंगे। वैसे तो वो होता है ना कि आप कितना भी अच्छा कर लें, कुछ चीज़ें कम रह जाती हैं। अगर इस साझेदारी में भी देखें रघुवंशी और रिंकू सिंह के, जिन्होंने शानदार 49 नाबाद रन बनाए, क्या लगता है ऐसा कि थोड़ा और तेज खेलते या फिर 15-20 रन और बना देते तो शायद कहानी कुछ और हो सकती थी। बट अगर आप देखेंगे तो फिर स्टार्टिंग में थोड़ा नया बॉल भी हिल रही थी, तो उस कारण मुझे लगता है कि 15 रन कम बने। बट ये दोनों बल्लेबाज बहुत अच्छा बैटिंग किए और ज़्यादा रिस्क भी उठाने का मतलब वैसा विकेट था नहीं,
तो मेरे हिसाब से कुछ कमी तो नहीं रह गई थी इनके पारी में, बस स्टार्टिंग के 3-4 ओवर के वजह से थोड़ा पीछे रह गए। थोड़ा पीछे रह गए। और अब आप देखिए पॉइंट्स टेबल बता रहा है कि भाई आप थोड़ा पीछे नहीं, शायद आपने बड़ी मुश्किल कर दी है, क्योंकि 9 पॉइंट्स पे हैं। अब आपके पास 3 मैच बचे हैं, तो 9, 2, 11, 2, 13, 2, 15, ज़्यादा सादा 15 पर जा सकते हैं। मुश्किल हो गई केकेआर के लिए अंबत्ती प्लेऑफ्स के लिए? बहुत मुश्किल हो जाएगा, इतना आसान नहीं रहेगा, बट वो ऑड पॉइंट कभी कभी काम आता है। तो अभी भी टूर्नामेंट से तो बाहर नहीं हुए, तो अपना काम तो करना पड़ेगा, अगले 3 जीतना पड़ेगा, और अगले नेक्स्ट गेम तो ज़रूर जीतना पड़ेगा, तभी कुछ मोमेंटम बन सकती है। फ़िलहाल बहुत मुश्किल लग रहा है। और उनके जो अगले 3 मैच है, गुजरात, मुंबई और दिल्ली से, यानी गुजरात जो भी ज़बरदस्त है, वो भी एक तगड़ा मुकाबला होगा। पर आरसीबी की बात करें, 16 अंक, अभी भी उनके पास 2 मैचेस बचे हैं, यानी वो टॉप 2 में फिनिश करने की प्रबल दावेदार लग रही है गुजरात के साथ। बिल्कुल, मेरे को लगता है कि टॉप या सेकंड पोजीशन में तो ज़रूर फिनिश करेंगे, क्योंकि बहुत बैलेंस साइड है। अगर बहुत ही ख़राब दिन है तो ये आरसीबी हार सकती है। मुझे नहीं लगता है कि ये टीम को वैसा नॉर्मल विकेट पे या नॉर्मल कंडीशंस पे हराना इतना आसान रहेगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। बहरहाल पॉइंट्स टेबल दिन ब दिन और ज़्यादा टाइट होता जा रहा है, और यही एक खासियत है इस आईपीएल की। बहुत बहुत शुक्रिया अंबत्ती, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो भाई आरसीबी के फैंस अगर आप हैं तो खुश ज़रूर होंगे जिस हिसाब से ये टीम 16 अंकों तक पहुंच गई है, पर अभी भी क्यों नहीं लिखा है उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और अगर आप केकेआर के फैंस हैं तो अभी भी हिम्मत मत हारिए, जैसा अंबत्ती ने कहा कि क्या पता कुछ ऐसा समीकरण बन जाए कि आप 15 पर भी जा सकते हैं प्लेऑफ्स में। फिलहाल दीजिए इजाजत, तो देखते रहिए ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी।